Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Hope you are fine by the grace of God. Once again, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रेस्पेक्ट योर सेल्फ, खुद की कद्र करो। दोस्तों, खुद की कद्र करना, खुद की रेस्पेक्ट करना, खुद को अहम समझना, खुद को वैल्यूएबल समझना एक ऐसा अमल है जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और कामयाबी दिलाता है। दोस्तों, जब आप अपने आप की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं, अपने आप की कद्र करते हैं, तो आपके अंदर एक नया जुनून, नया जज्बा और नई उम्मीद पैदा होती है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद की कद्र क्यों करें? वाई रेस्पेक्ट आवर सेल्फ और योर सेल्फ? हम अपने आप की रेस्पेक्ट क्यों करें? हम अपने आप की कद्र क्यों करें? आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे खुद की कद्र करने से, खुद की रेस्पेक्ट करने से हमें फ़ायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। जिनमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, खुद की कद्र करने की वजह से हमारे एतमाद में इजाफा होता है, हमारे कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। जब हम अपने आप को अहम समझते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं, अपने आप को रेस्पेक्टफुल पर्सन समझते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और यही कॉन्फिडेंस की वजह से हम हमारी ज़िंदगी में तरक्की याफ्ता हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। दूसरा जो फ़ायदा होता है खुद की कद्र करने की वजह से, खुद की रेस्पेक्ट करने की वजह से, वो है मुस्बत सोच पैदा होती है, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है। दोस्तों, खुद की कद्र करने की वजह से, खुद की रेस्पेक्ट करने की वजह से हमारे अंदर एक मुस्बत सोच पैदा होती है जो हमें एक हिम्मत देती है, हमारे अंदर हौसला पैदा होता है। और यही हौसला, यही हिम्मत की वजह से हम हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात से लड़ सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा होता है खुद की रेस्पेक्ट करने की वजह से, वो है कामयाबी की राह पर चले जाते हैं। दोस्तों, जब हम अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं, अपने आप को रेस्पेक्टफुल पर्सन समझते हैं, तो हमारे अंदर नया जुनून, नया जज्बा, नई उम्मीद, नई होप्स पैदा होती है। और यही चीज़ें हमें कामयाबी के रास्ते पे लेके जाती हैं। अब दूसरा और एक सवाल ये है कि खुद की कद्र कैसे करें? वो कौन से तरीक़े हैं, कौन से मेथड्स हैं जो हम अपने आप को वैल्यूएबल समझ सकते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल समझने की हमारे अंदर काबिलियत पैदा होती है। जिनमें सबसे पहली जो चीज़ है, हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को समझें। अगर हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी खूबियों को पहचानेंगे और अपनी खामियों को, वीकनेस को पहचानेंगे, तो हम अपने आप की इज्जत कर सकेंगे। हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के अंदर खामियां और खूबियां दोनों पैदा की हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन से क्वालिटीज़ हैं, कौन से खामियां हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाना है, और कौन से खूबियां हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाना है, और कौन से खामियां हैं जिनको दूर करना है। यही चीज़ें हमें अपने आप को रेस्पेक्टफुल समझने के लिए, अपने आप को रेस्पेक्टफुल बनाने के लिए हमारे अंदर एक समझबूझ पैदा करते हैं। दूसरा जो तरीक़ा है खुद की रेस्पेक्ट करने का, खुद की कद्र करने का, वो है अपने आप पर हम एतमाद करें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस करें, अपने आप के ऊपर यकीन करें, बिलीव करें कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमें अपनी नज़र में एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बनाती है। आखिरी जो मेथड है जो हम अपने आप को खुद की कद्र करने के काबिल बनाता है, वो है हम अपने मकसद की तरफ, टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। अगर हमारी लाइफ में मकसद होगा, टारगेट होगा, गोल होगा, एम होगा, तो हम उसी राह पर चलेंगे। और यही चीज़ हमें हासिल होने के बाद हम अपने आप की नज़र में एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बन जाएंगे। तब हम अपने आप की कद्र कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको ये समझना है कि अपने आप को रेस्पेक्टफुल समझना, अपने आप की कद्र करना, अपने आप को वैल्यूएबल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को ही अपनी नज़र में अपनी इज्जत नहीं करेंगे, अपने आप को रेस्पेक्टफुल पर्सन नहीं करेंगे, तो सामने वाला भी हमारी इज्जत नहीं करेगा और हम जिंदगी में नाकाम होते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे आप दूसरों को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।